हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। 10 ग्राम द्रव्यमान तथा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल काला पिंड 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके 27 डिग्री सेल्सियस के एक बंद बर्तन में लटकाया गया है। इसे ठंडा होने की दर ज्ञात कीजिए। पिंड की पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। सिग्मा स्टीफंस कांस्टेंट दिया गया है और जूल 4.2 10³ जूल पर किलो कैलोरी है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा क्या है यहाँ पर? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा होगा आपका स्टीफंस का नियम। स्टीफन का नियम तथा तथा ठंडे होने की दर। ठंडे होने की दर अर्थात ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर। देखो बच्चों, स्टीफंस ने क्या बोला? स्टीफंस ने बोला कोई भी वस्तु है, मान लो किसी सराउंडिंग में है, तापमान किसी सराउंडिंग में, इसका ताप T है और सराउंडिंग का ताप T0 है। तो वस्तु प्रत्येक ताप पर ऊष्मा उत्सर्जित करती है और साथ में है और अवशोषित करती है। अवशोषित करती है करती है तो उत्सर्जन की जो दर है, उत्सर्जन की दर उत्सर्जन की दर वो क्या हो जाएगी? सिग्मा ई ए टी की घात। और अवशोषण की दर क्या हो जाएगी? अवशोषण की दर अवशोषण की दर वो हो जाएगी आपकी सिग्मा ई ए T0 की घात 4। ये T वस्तु का है और ये T0 वातावरण का है। वातावरण जो हमें कितना दिया हुआ है, अगर देखें यहाँ पर, तो ये हमें दिया हुआ है T0 दिया हुआ है हमें 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री और इसका ताप दिया गया है 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 10 ग्राम का द्रव्यमान था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल है, ये भी हमें दिया हुआ है। अब आते हैं कुल 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 उत्सर्जन की दर। कुल उत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी यहाँ पर? कुल उत्सर्जन की दर हो जाएगी सिग्मा ई ए T4 माइनस T0 की घात 4। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं हम dQ बटा dt बराबर सिग्मा ए T4 माइनस T0 की घात 4। हम ई का मान यहाँ मान ले लेते हैं। ठीक, dQ बटा dt मतलब यहाँ पर जो है वो a आएगा, लेकिन हम e बराबर a और बराबर 1 मान रहे हैं और a बराबर भी 1 मान रहे हैं। ठीक है। और q को लिख सकता हूँ मैं ms डेल थीटा डेल t। तो dq जो हो गया बच्चों हो गया ms डेल t। तो ये हो गया डेल t अपॉन डेल स्मॉल t सिग्मा a बटा ms इंटू T4 माइनस T0 की घात 4। ये है आपके पास ताप ह्रास की दर। तो बच्चों ये लिखा जाएगा ताप ह्रास की दर। तो ये है हमारी मूल धारणा। अब इसके अंदर क्या क्या दे रखा है हमको सबको मालूम है। T जो है वो वस्तु का ताप है, जो कि आपका 127 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन है। 400 केल्विन है। ये कितना हो गया? 400 केल्विन। 400 केल्विन। और T0 ये तो वस्तु का है, वस्तु का ताप। वातावरण का ताप T0 कितना है? ये 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर ये हो गया 300 केल्विन। सिग्मा जो है वो स्टीफंस का नियतांक है। सिग्मा स्टीफंस नियतांक जो कितना है आपका 5.67 10 की घात -8 इकाई। ठीक है। और यहाँ से m द्रव्यमान है वस्तु का, द्रव्यमान, और s विशिष्ट ऊष्मा।
विशिष्ट ऊष्मा। अब ये कितना दे रखा है हमको, द्रव्यमान कितना दिया है, विशिष्ट ऊष्मा दिया है, ये भी ले लेते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा दे रखी है 0.1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, या डिग्री केल्विन कुछ भी लिख सकते हो आप। और यहाँ पर ये किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है। और विशिष्ट ऊष्मा, अच्छा ये नीचे है, वो तो द्रव्यमान है ऊपर तो बच्चों, ये तो द्रव्यमान है। ये दे रखा है आपको 0.1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति किलोग्राम और डिग्री सेल्सियस। और m जो दे रखा है वो द्रव्यमान दे रखा है हमें कितना, 10 ग्राम, यानी कि 10 की घात -2 किलोग्राम, ये हमें द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है। अब पुट कर देते हैं अपन, तो डेल टी बटा डेल टी यानी कि ताप ह्रास की दर सिग्मा 5.67 10 की घात ऋणात्मक में 8 बटा, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना है इसका बच्चों, वो दिया है हमें 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए का मान दिया है हमें 10 की घात -3 मीटर वर्ग। तो ये हो गया डेल टी बटा दी 5 6 7 8 10 की घात -8। ए हो गया आपका 10 की घात -3, और ताप का अंतर हो गया 4 की घात 4 -3 की घात 4 और 10 की घात 8, क्योंकि 10 की घात 2 आएगी, इसकी घात 4, 10 की घात 8। तो ये 10 की घात 8 से 10 की घात 8 चला गया, और नीचे कौन बचेगा, एस कितना है, 10 की घात -2, ठीक है। और ये है गुणा 0.1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। और आपको जो स्टीफन का नियतांक दिया है उसकी इकाई है आपकी जूल में है, और ये आपको दिया गया है कैलोरी में, तो इसको हमको जूल में कन्वर्ट करना है। तो 0.1 4.2 किलो कैलोरी 10 की घात 3। अब इसको हल करते हैं अपन, तो डेल टी बटा डेल टी कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 5.67 4 की घात 4, ये हो गया आपका 64, और 256 4 चौक 16 4 चौक 16, तो 256 6 36, 6 हासिल के 3 9 256 -81 बटा, ये हो गया आपका 10 की घात 1 यानी कि 4.2। तो बच्चों ये कितना हो गया, 5.67 5 25 8 7 1 75 4.2। तो 5 6 7 और 4.2, जबकि ये कट जाएगा लगभग एक बार, 4.2 बचेगा 1.4 यानी कि 14 बचेगा। अगर 14 बचेगा यहाँ पर तो 147 लगभग ये 4, तो 1.4 गुणा 175, तो ये हो रहा है आपके पास लगभग, अगर अपन इसको गुणा करें बच्चों तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1.4 गुणा 175, लगभग 245 केल्विन प्रति सेकंड, केल्विन प्रति सेकंड, ये हमारी ताप ह्रास की दर हो गई। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।